दुबई और अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमीरात के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। गहरे बादलों की वजह से दुबई में दिन में भी अंधेरा छा गया। दुबई और अबू धाबी की शाहराहों को बंद कर दिया गया है। इमाराती हुकाम ने अवाम को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत की है। कई सड़कों और इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। दुबई मेट्रो के कई स्टेशन भी ज़ेर आब आ गए हैं। दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स ताख़ीर का शिकार है। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि मुसाफिर फ़्लाइट शेड्यूल देख कर एयरपोर्ट आएँ। दुबई की ही ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको हम मज़ीद आगाह करेंगे। ये मनाज़िर आप दुबई में बारिश के बाद क्या हालात हैं इससे मुतालिक देख सकते हैं। दुबई और अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमीरात के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। गहरे बादलों की वजह से दुबई में दिन में भी अंधेरा छा गया। दुबई और अबू धाबी की शाहराहों को बंद करना पड़ा। अमीराती हुकाम ने आवाम को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत की है। कई सड़कें और इलाके ऐसे हैं जहाँ सैलाबी सूरत हाल है। दुबई मेट्रो के कई स्टेशंस भी ज़ेर आब आ गए। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे सिब्ते आरिफ ने। सिब्ते आरिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल पैदा हुई है इन बारिशों के बाद? शहरियों को किस किस्म के मसाइल का सामना है? मुत्तहिदा अरब अमीरात खुसूसन दुबई और अबू धाबी में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर तूफ़ानी बारिश का सिलसिला है जो है वो दुबई में थमा है। तमाम शाहराहें और बड़ी बड़ी हाईवे जो है उस पर पानी जमा हो चुका है। यहाँ पर हुकाम पानी निकालने की जस्तजू कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। इमरजेंसी स्टाफ तलब कर दिया गया है। इतनी शदीद बारिशें हुई, अंधेरा छा गया था दुबई की मुख्तलिफ इलाकों में और शदीद बारिशों से इस वक्त हर जगह पानी ही पानी है। और हुकाम ने लोगों को तंबीह की है कि वो घरों में रहें क्योंकि तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला कल भी जारी रह सकता है। इस वक्त एयरपोर्ट्स की यह सूरत हाल है कि वहाँ पर मुताबिक फ़्लाइट जो है वो मनसूख की जा चुकी हैं और इस वक्त हुकाम कह रहे हैं कि जो मुसाफिर है तो दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अपना फ़्लाइट शेड्यूल देख कर जो है वो एयरपोर्ट का रुख इख्तियार करें। फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी है और ये उम्मीद की जा रही है, यहाँ पर इम्कान है कि बारिश का सिलसिला जो है वो कल भी जारी रहेगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्ते आरिफ मुत्तहिदा अरब अमीरात में बारिश के बाद होने वाले नुकसानात की तफसील बता रहे थे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल ना होने दें। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खतरे को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकने के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी वतीरा बन चुकी है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालना है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में 35,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल आलमी बरादरी की नाकामी है। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का कहना था कि अपने ख़त्ते में मज़ीद महाज़ाराई नहीं चाहते, कशीदगी को ना बढ़ाया जाए। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बहुत तशवीश है। फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। We are now well beyond 33,000 civilians killed. We are now actively discussing the potential for famine in Gaza. This is an unacceptable situation. It is a complete failure of the international system and the systems of international law and governance to live up to their responsibilities. We must have a ceasefire now and we must have access for humanitarian aid immediately. There is no justification for the restriction of humanitarian aid. Despite 2 UN Security Council resolutions, we have not seen sufficient aid entering. We have finally now started to see a turnaround in the issue of aid. Unfortunately, that happened after 6 Western aid workers were killed by Israel. But it didn't happen after 33,000 Palestinians were killed. So this shows you the continuing double standard that we have to deal with and we have to live with. We are already in an unstable region. The humanitarian catastrophe in Gaza is already inflaming the region.
We do not need more conflict in our region. I think it is a time that this genocide must end, because 33,000 killings of of Muslim brothers and sisters and small innocent children. This is far too much, and the world conscious must wake up. I think we both agree that what we need is immediate and unconditional ceasefire to take place. We both believe that unimpeded humanitarian assistance to the besieged people of Gaza should go. They should not let them be killed by starvation. In addition to the genocide there is taking place, there's the return of the displaced Palestinian must also take place. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आए आला सतही वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। ईद उल फितर के फौरी बाद सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। दौरे पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि पाक सऊदी देरीना बरादराना ताल्लुकात की नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म ने SIFC में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कलीदी किरदार पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पाक सऊदी ताल्लुकात की मजबूती, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया। इस मुलाकात में फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर के इलाके अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने नान बाई से कहा कि रोटी 20 रुपए में दोबारा ना दे देना। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रोटी अब 16 रुपए की हो गई है। हमने रोटी की कीमत 16 रुपए, नान की 20 रुपए मुकर्रर की है। नोटिफिकेशन आ गया है 16 रुपए से ज़्यादा पैसे रोटी के नहीं लेने। अगर 16 रुपए से ज़्यादा कोई मांगे तो एक नंबर है, इस पर रिपोर्ट करें। माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे और अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है। कराची के दरख्शा थाने में हलाक मुलजिम मोइज सलीम का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मोइज की मौत जो है वो तबई नहीं बल्कि तशद्दुद की वजह से हुई थी। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा क्या तफसील सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज दरख्शा पुलिस स्टेशन में जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का ये वाक़या है। जिन अस्पताल में मजिस्ट्रेट की निगरानी में हलाक मुलजिम मोइज नसीम की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें बात सामने आई है कि मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद के कई निशानात पाए गए हैं। कराची पुलिस सर्जन का कहना है कि मुलजिम की मौत तबई नहीं है, बज़ाहिर लगता है कि बदतरीन तशद्दुद की वजह से मुलजिम की मौत हुई है। हलाक मुलजिम की लाश का DNA भी कराया जा रहा है, तमाम नमूने अखज़ कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े के बाद से SHO और हेड मोरर थाना दरख्शा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दानियाल, ये भी बताएगा कि किन इल्जामात की तहकीकात के लिए गिरफ्तार किया गया था? इन दोनों जो SHO और हेड मोरर हैं, इन पर इस मुलजिम की दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद के इल्जामात पाए गए थे, जिस पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इन दोनों के खिलाफ थाना साहिल में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। SP क्लिफ्टन डिवीजन जो है नैयर उल हक, उनको भी मामले में मुलव्वस पाए जाने पर ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह SP क्लिफ्टन उजैर अहमद को तैनात किया गया है। कराची पुलिस चीफ ने भी वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म देकर DIG बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की ज़ेर क़यादत आला सतही वफ़द पाकिस्तान का दौरा किया है। इस वफ़द में शामिल सऊदी ज़रूरी कंपनी साल के CEO इंजीनियर सुलेमान का कहना है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे अशरफ मलखम ने उनसे खुसूसी बातचीत की है, आपको दिखाते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी हुकूमत और सरमायाकारों की तरफ से पाकिस्तान में $5 अरब तक सरमायाकारी का इंदिया दिया गया। उसके फॉलोअप के तौर पर सऊदी सरमायाकारों और वज़रा का एक वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। इस दौरे के दौरान एक पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ 8 शोबों के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी का एक प्रोग्राम डिस्कस किया गया। उन्हीं जो CEO मुख्तलिफ कंपनीज़ के आए हैं, उन्हीं में से एक ज़रई कंपनी सालेक है, जिसके CEO ने आज हमारे साथ बात की। We are investing in globally in specific commodities. Pakistan is one of the targeted countries for us, considering that the natural resources that the country have and also the investment environment that Pakistan offered through many government entities, especially the CIFIC, where we explore that kind of options, and we will be very open to explore any opportunities. The team today, they shared with us a lot of opportunities, and we are very keen to explore them and to study them carefully with the Pakistani side, and we look forward for a bilateral relationship between the two countries, and we want our targets is to achieve the mandates for the two countries. फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि साबिक DG ISI फैज़ हमीद की जानिब से धरना कमीशन को दिया बयान भी सामने आ गया है। बयान में फैज़ हमीद ने कहा है कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं कराया था, बल्कि ख़त्म कराया था। फैज़ हमीद ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने 22 नवंबर 2017 को वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में धरना ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी थी। तहरीक लब्बैक मुआहदे पर आर्मी चीफ का दस्तखत चाहती थी। उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत इसीलिए किए कि वो आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। तहरीक लब्बैक के माली मामलात की तहकीक उनका मैंडेट नहीं था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान नवाद ने कहा कि वफाकी हुकूमत ये रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। रिपोर्ट अभी तक अटॉर्नी जनरल ऑफिस के सुपुर्द नहीं हुई है। वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं। बतौर वज़ीर आला मामलात उन्हीं से चल रहे हैं। बोले बानी PTI ने हमेशा कहा कि वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ कभी लंदन प्लान कभी कोई और प्लान बन जाता है। प्लान और फर्द वाहिद अपनी ज़ात और डील के मुताबिक मुल्क चलाएंगे तो मुल्क का यही हाल होगा। फॉर्म 47 पे जो ये वज़ीर आज़म बना हुआ है, इस वक्त जाहिर बात है वो लीड कर रहा है, तो मेरे जो मामलात हैं उसी कैबिनेट से और इसी फेडरल गवर्नमेंट से ही होने हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी हमेशा कहा, एक बात बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से, तो मैं हटने को भी तैयार हूँ। अब आपने बार बार देखा कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में बार बार बताया, कौन को बताया, इदारों को बताया, जो कंसर्न लोग हैं उनको बताया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब प्लान बन जाते हैं, लंदन प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, उन प्लान के ऊपर जब मुल्क चलेगा और कुछ फर्द वाहिद, इदारे नहीं, कुछ फर्द वाहिद जब अपनी ज़ात के लिए अपनी डील के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे तो उसका ऐसा ही अंजाम होता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने PTI रहनुमाओं के जलसों के इनेकाद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि PTI ने जलसे और फसाद तो करना है, क्योंकि माशी हालात जो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि PTI ने झूठ की दुकान उस वक्त खोली जब पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पहुंचाने वाले 9 मई के हमलावरों को पाकिस्तान की तरक्की कबूल नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात में शीशे की दीवार हायल की गई। मुलाकात में रुकावटें खड़ी करने की मजम्मत करते हैं। कहा अदालती कार्रवाई रूटीन के मुताबिक हुई तो बानी PTI अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। बानी PTI की रिहाई किसी डील की सूरत में नहीं हो रही। डील करनी होती तो पहले ही कर लेते। हमारे और खान साहब के दरमियान शीशा लगाना ताकि हमारी कम्युनिकेशन गैप में फ़र्क आए और हम उनको बात ना कर सके, ये हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये शीशा हर सूरत ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक़ है, वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है और हमने पिटीशन फ़ाइल की है हाई कोर्ट में। 3 केसेस है
जिसमें बेल ज़रूरी है और सस्पेंशन और उसकी सेटिसाइडिंग ज़रूरी है। अगर ये इसी तरीके से चले, उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से हमारे ख़िलाफ़ ये केसेस करा रहे थे और 2-2 घंटे में उन्होंने कई घंटे 14-14 घंटे ट्रायल करके ये इन्होंने ट्रायल कंक्लूड की है, इस तरीके से नहीं, लेकिन रूटीन से भी अगर हेयरिंग करे डे टू डे तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब अप्रैल ही के महीने में वापस आएंगे। किसी डील के नतीजे में न खान साहब ने बाहर आना है और अगर डील करनी थी तो फिर पहले ही कर लेते। ऐसे डील ने खान साहब ने यकसर मुस्तरद किया। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात वाले कमरे में बल्ब की आड़ में कैमरा लगाया गया। बल्ब वीडियो ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ आज भी जेल हुकाम मुलाकात में बैठे थे। खान साहब के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। ये जो पार्टीशन बनाई है इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान कुसर पुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया। जेल हुकाम बैठे हुए थे, उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा।